हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का चैप्टर नंबर 1, जो कि यूनिट नंबर 1 का पार्ट है, जिसका नाम आप सिलेबस में देख सकते हो, डेटा हैंडलिंग यूजिंग पाइथन पांडाज एंड डेटा विजुअलाइजेशन, जिसका चैप्टर नंबर 1 है पाइथन पांडाज पार्ट 1। इसके अंदर आज अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे पाइथन पांडाज का इंट्रोडक्शन। ओके, इस टॉपिक के अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि पांडाज क्या होता है और इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है और फिर इसको कैसे यूज किया जाता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, ये सब चीज़ें अपन आज डिस्कस करेंगे। तो अपन चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं पाइथन पांडाज क्या होता है। पाइथन पांडाज एक क्या होता है, एक लाइब्रेरी होती है। जैसे अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर कुछ फीचर्स अपन, जैसे एक मैथ लाइब्रेरी होती है, उसके अंदर कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे पावर कैलकुलेट करने के लिए, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। ऐसे जैसे साइन साइन फंक्शन, साइन थीटा कैलकुलेट करने के लिए, ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो एक लाइब्रेरी क्या होती है, एक लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं अपने, ठीक है। एक सेट ऑफ पाइथन फाइल्स होती हैं जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं और जिसका यूज करते हुए अपन अपने प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अपने को हर चीज़ का कोड नहीं लिखना पड़ता। जैसे स्क्वायर रूट निकालना तो आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी रेडीमेड कोड आपको मिलेगा, आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो ऐसे ही पांडाज भी एक पाइथन की लाइब्रेरी है। जैसे आपने सुना होगा नमपाई एक लाइब्रेरी होती है, नमपाई लाइब्रेरी का नाम सुना होगा आपने, जो कि न्यूमेरिकल पाइथन होता है। इसके अंदर क्या होता है, आप लोगों को वेरियस काइंड ऑफ एरे बना सकते हो, उन एरे को ज्वाइन कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनको डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो और आपको बहुत कम कोडिंग लिखनी पड़ेगी। पाइथन के प्रोग्राम में अपन क्या एक्चुअल कोडिंग लिखते हैं, क्लास 11 में आपने देखा होगा, तो वो कोडिंग को अपन रिड्यूस कर सकते हैं। ये रेडीमेड स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर ओपन सोर्स कम्युनिटी के द्वारा बनाए जाते हैं और फिर अपन इनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं ताकि अपने प्रोग्राम थोड़ा सिंपल और बहुत ही एफिशिएंट हो, ठीक है। तो ऐसे ही पाइथन पांडाज भी एक लाइब्रेरी है। ये पाइथन पांडाज लाइब्रेरी क्या काम आती है, डेटा एनालिसिस करने के काम आती है। अब डेटा एनालिसिस आप लोगों को नहीं पता होगा क्या होता है। डेटा एनालिसिस का मतलब होता है, जैसे क्या होता है, जैसे आजकल लेट सपोज हर बच्चे के पास में एक मोबाइल फ़ोन है या फिर कंप्यूटर है। आप लोग बहुत सारा डेटा आप लोग डेली जनरेट करते हो। जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हो, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप लोग डेटा जनरेट कर रहे हो नया। अब नया नया डेटा जनरेट होता रहता है और बहुत सारा डेटा अपने ये स्टोर होता रहता है कंप्यूटर्स के अंदर, मोबाइल फ़ोन्स के अंदर। तो इस पर्टिकुलर डेटा को स्टोर करना, ठीक है, फिर इसको अपने को डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको उस डेटा को क्या करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है। स्टोर करना, प्रोसेस करना, देन वो डेटा किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक वैलिड इंफॉर्मेशन के अंदर वो डेटा कन्वर्ट हो जाता है। लाइक आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप यूट्यूब पे जाते हो, यूट्यूब पे .com लिखते ही आप लोगों के पास में सजेस्टेड वीडियोज़ कौन से आते हैं, जो वीडियोज़ आपने पहले देखे हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है कि यूट्यूब ने आप जो वीडियोज़ देखते हो उस डेटा, जिस टाइप का वीडियो आप देखते हो, जिस टाइप का सर्च आप करते हो, उस टाइप को स्टोर करके रखता है और फिर उसको प्रोसेस करके उसको एनालाइज करता है। उस प्रोसेस को एनालाइज बोलते हैं। उसको एनालाइज करके वो देखता है कि ही इज द पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन दैट काइंड ऑफ स्टफ, ठीक है। तो इस तरीके से अपन प्रोसेसिंग करके अपन उसको एक वैलिड मीनिंग में या फिर अपन बिजनेसेस के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को अपन डेटा एनालिसिस बोलते हैं कि अपन के पास में बहुत सारा डेटा होता है और उस डेटा को अपन स्टोर करके उससे डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग के अंदर अपन इसको यूज कर सकते हैं ताकि अपने ई बिजनेसेस को या फिर जो भी अपन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से काम करवाना चाहते हैं उसको आसानी से करवा सकें, ठीक है। अब पांडाज डेटा फ्रे जो लाइब्रेरी है वो भी एक ऐसा ही अपना लाइब्रेरी है जिसके अंदर डेटा एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं। जैसे इसके अंदर आप देखोगे डेटा फ्रेम्स को मतलब टेबल्स को मर्ज करना, टेबल्स को ग्रुप करना,
टेबल्स को फिल्टर करना, ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं रेडीमेड जो आपको अवेलेबल होंगे, इनका यूज करते हुए आप डेटा को रीसेव करना, ये ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं जो कि आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो डेटा को एनालाइज करने के लिए, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है इट इज़ ए पाइथन लाइब्रेरी फॉर डेटा एनालिसिस, ओके। पांडाज का अब ये एक स्टैंडर्ड फुल फॉर्म है, कई बार पूछ ली जाती है, वाइवा में भी पूछ ली जाती है, एग्जाम में भी पूछ जाती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पांडाज? पांडाज मीन्स पैनल डेटा सिस्टम। पैनल मीन्स जैसे आप लोगों का ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है ना, जो 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल, इसको अपन एक पैनल बोलते हैं। तो ये एक मतलब ग्रिड काइंड ऑफ डेटा को एनालाइज करने के लिए और उससे डिफरेंट डिफरेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में यूज करने के लिए एक सिस्टम है, एक लाइब्रेरी है, इसी वजह से इसको बोला गया पैनल डेटा सिस्टम, ठीक है। ये क्या करता है? डेटा को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। डेटा को ऑर्गेनाइज करने का क्या मतलब होता है? जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। डेटा को ऑर्गेनाइज करना मतलब जैसे आपके पास में बहुत सारा डेटा है, ठीक है। अब जैसे लेट सपोज आपके पास में डेटा है, स्टूडेंट्स का डेटा, जैसे एक डेटा पड़ा हुआ है, अमित पड़ा हुआ है, फिर जैसे 13 पड़ा हुआ है, फिर सोहन पड़ा हुआ है, फिर लेट सपोज 10 पड़ा हुआ है, फिर लेट सपोज XIA लिखा हुआ है, X लिखा हुआ है, ऐसे डेटा पड़ा हुआ है कहीं पे लेट सपोज, ठीक है। तो ये जिसका कोई मीनिंग नहीं है, ये नाम एक नेम है, ये 13 है क्या है, सोहन है क्या है, 10 है, ये 11 10 क्या लिखा हुआ है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। अब इसको अपन ऑर्गेनाइज करेंगे और प्रोसेस करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट। ऑर्गेनाइज करने का क्या मतलब होता है? जैसे आपने इसको टेबुलर फॉर्मेट में लिख दिया, अमित है स्टूडेंट का नेम है, ये फिर सोहन है, ये किसी स्टूडेंट का नेम है, फिर उसकी एज है लेट सपोज 13 है, 10 है, फिर उसकी क्लास दे रखी है लेट सपोज XII है, X है, 10th क्लास है। तो ये आप लोगों ने उस डेटा को ऑर्गेनाइज कर दिया, किस फॉर्मेट में? एक टेबल के फॉर्मेट में आपने इसको ऑर्गेनाइज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का पांडाज लाइब्रेरी काम आता है, जो आपके इस डेटा को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करेगा टेबुलर फॉर्मेट में, और वेरियस काइंड ऑफ फॉर्मेट्स इसमें अवेलेबल होते हैं, उनमें आप लोगों को ऑर्गेनाइज करने का काम करेगा। बेसिकली अपने 12th लेवल तक आप लोग इसको टेबुलर फॉर्मेट में ही अरेंज करोगे, ठीक है। उसको ऑर्गेनाइज करना, फिर इसको कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करना, फिर इस डेटा से आप लोगों को जैसे एज का सम निकालना, एज का एवरेज निकालना, ठीक है, इस डेटा को ग्रुप करना क्लास के वाइज, इसके लिए इसको बोलते हैं एनालिसिस करना डेटा का, ठीक है। तो अपन इसका यूज करते हुए इस पर्टिकुलर डेटा को पहले ऑर्गेनाइज करेंगे, स्टोर करेंगे, स्टोर करने के बाद में ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर इसको अपन एनालाइज करेंगे और इससे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन डिराइव करेंगे। जैसे एवरेज एज बता सकते हैं अपन कि कितनी है इस पर्टिकुलर डेटा को ऐड करके। तो फंक्शंस अवेलेबल हैं आप लोगों के पास, इसमें बता सकते हैं कि क्लास 12 में कितने बच्चे हैं, क्लास 10 में कितने बच्चे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है वो कितने हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं अपन? एनालाइज करना बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपने को डेटा को ऑर्गेनाइज करना, स्टोर करना और एनालाइज करने में बहुत ही आसानी से आसान कर देता है और हेल्प करता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स सेलेक्ट सबसेट फ्रॉम बल्की डेटा एंड ऑल्सो कंबाइंड डेटा सेट। ये टेबल लेट सपोज 1 लाख एंट्रीज हैं, तो इसमें से आप लोगों को लेट सपोज 1000 एंट्रीज निकालनी है जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स का नाम है, तो आप लोग बहुत आसानी से इसको सबसेट कर सकते हो। इसके अंदर बहुत सारे अवेलेबल फंक्शंस होते हैं। ऐसा लेट सपोज 2-3 टेबल पड़ी हुई हैं, उनको आप लोगों को एक जगह मर्ज करना है, तो वो भी आप लोग इसका यूज करते हुए कर सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। इसका यूज करते हुए आप जैसे लेट सपोज आप जब डेटा को रेडी कर रहे थे, लेट सपोज डेटा को आप जब रेडी कर रहे थे, ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उस टाइम के ऊपर लेट सपोज कुछ फील्ड्स का डेटा अवेलेबल नहीं था। लेट सपोज अमित एक स्टूडेंट है, उसका अंदर लेट सपोज एज कॉलम के अंदर डेटा अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। और फिर क्लास के अंदर लेट सपोज 11 था, 10 था, यहाँ पे जब डेटा अवेलेबल नहीं होता है, ये NaN बोलते हैं इसको। पाइथन के अंदर आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा, नोट ए नंबर, और नल वैल्यू जिसको बोलते हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसको NaN बोलते हैं पाइथन के अंदर। जैसे सोन हो गया, इसकी लेट सपोज एज इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, तो आप लोगों ने इसको NaN कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं? मिसिंग डेटा। यहाँ पे आपका कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, तो इसको बोलते हैं अपन मिसिंग डेटा, ठीक है। तो इस मिसिंग डेटा को आप डिलीट भी कर सकते हो, इसके ऊपर कोई नई इन्फॉर्मेशन भी रख सकते हो बाद में। तो इसके लिए कुछ फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, वो भी पाइथन पांडाज प्रोवाइड करवाता है, तो ये इस चीज़ को भी ईजी कर देता है, ठीक है। इसके अंदर लेट सपोज 10 क्लास के 100 बच्चे हैं, उनका इन्फॉर्मेशन आपको निकालना है, तो आप इनको ग्रुप भी कर सकते हो। जैसे MySQL में ग्रुप बाय होता है, वैसे आप लोगों का पांडाज भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है कि डेटा जो इंडिपेंडेंट है उसको आप ग्रुप करके डिफरेंट डेटा एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है।
इसको रीसेव कर सकते हो। जैसे पिवोटिंग एक कॉन्सेप्ट होता है जिससे आप लोगों को डेटा टेबल को रीसेव कर सकते हो, ठीक है। और जैसे आप लोगों का रीसेव फंक्शन भी होता है जिसका यूज़ करते हो आप, जैसे कॉलम को रो में कन्वर्ट करना, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना, इस पर्टिकुलर टेबुलर डेटा को, तो ये सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो इसको बोलते हैं अपन रीसेपिंग। आप सॉर्टिंग भी कर सकते हो डेटा की, कि आप लोगों का सेंडिंग ऑर्डर में क्लास 12 के स्टूडेंट्स पहले आने चाहिए, क्लास 11 के स्टूडेंट्स पहले आने चाहिए, तो इसको क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों के पाइथन पांडाज प्रोवाइड करवाता है। विजुअलाइजेशन में सपोर्ट करता है। जैसे आप लोगों को 10th क्लास के बच्चों की एवरेज एज, जैसे एज दिखानी है बार चार्ट के थ्रू, तो ये आप लोगों को अवेलेबल करवाता है डेटा विजुअलाइजेशन फैसिलिटी ऑन द डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट यूजिंग मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी आपको बाद में पढ़ाई जाएगी, जो यूनिट 1 का ही पार्ट 3 है, चैप्टर नंबर 3, जिसके अंदर आप लोगों को मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के बारे में बताया जाएगा। तो इसका यूज करते हुए डायरेक्टली डेटा फ्रेम पांडाज के कुछ फंक्शंस होते हैं जिसके थ्रू आप लोग ऐसे चार्ट, पाई चार्ट हो गया, जैसे लाइन चार्ट हो गया, ऐसे आप लोगों को कोई प्रकार के चार्ट आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों को हेल्प करता है इसके अंदर, ओके। तो ये बेसिक आपका इंट्रोडक्शन है। यदि आपसे पूछा जाता है तो आप लोग इनमें से कोई भी 1-2 पॉइंट बता सकते हो। मेन पॉइंट ये है ऑर्गेनाइज करना, स्टोर करना और एनालिसिस करना डेटा का। अब एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे अवेलेबल बताए हैं मैंने, ग्रुपिंग करना हो गया, हैंडलिंग करना मिसिंग वैल्यूज की, कंबाइन करना दो टेबल्स को स्प्लिट करना, स्पेसिफिक कॉलम को सेलेक्ट करना, ठीक है, और रीसेव करना, सॉर्ट करना, विजुलाइज करना ग्राफ्स के थ्रू, ये सारे फीचर्स आप लोगों का पांडाज प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। चलो अपन हम आगे चलते हैं। अब अपन देखेंगे कि पांडाज को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। अब इंस्टॉल करने के लिए देखो, सबसे पहले जैसे आप लोगों ने numpy एरे का यूज किया होगा, तो numpy जैसे कोई भी पाइथन की लाइब्रेरी होती है उसको सबसे पहले आप लोगों के कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। यदि पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो आप लोग इसको इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले पाइथन इंस्टॉल कीजिए। मैं बताऊंगा आप लोग कहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो और कैसे चेक कर सकते हो आपके कंप्यूटर में पाइथन है या नहीं है, ठीक है, ये भी आप लोग चेक कर सकते हो। फिर अपन देखेंगे कि इंस्टॉल करने के बाद में फिर अपन अपने को पांडाज लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, तो आप लोग कैसे इंस्टॉल करोगे, इसके लिए कमांड होती है पिप इंस्टॉल पांडाज। इसका यूज करते हुए आप लोग इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत ही आसान है, मैं दिखाऊंगा यहाँ पे अभी करके। और फिर अपन देखते हैं स्टेप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट आप विंडोज़ में सर्च बार में CMD लिखोगे तो आप लोगों का कमांड प्रॉम्प्ट जो ब्लैक स्क्रीन होती है वो ओपन होगी। उसमें जाके आप लोगों को क्या करना है, और उसके बाद में आपका मेक श्योर कि आपका इंटरनेट कनेक्टेड है, अदरवाइज, क्योंकि ये पिप इंस्टॉल पांडाज कमांड क्या होती है, इंटरनेट से डाउनलोड करेगी पांडाज पैकेज को और फिर इंस्टॉल करेगी आपके कंप्यूटर पे, ठीक है। तो ये आप लोगों की इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए कंप्यूटर। फिर आप कमांड प्रॉम्प्ट में ये कमांड टाइप करोगे, एंटर करना है और आप लोगों की इंस्टॉल हो जाएगी। फिर आप आइडियली एडिटर में जाके आप चेक कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर पांडाज इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। तो मैं अब आप लोगों को इसका डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर रहा हूँ अपने कंप्यूटर पे, आप लोग यहाँ देखना। सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है सर्च में जाके CMD। तो आप लोगों के पास में ऐसा विंडो खुलेगा, इस CMD बटन पे जाके आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप लोगों का ऐसा स्क्रीन एक आप लोगों के पास में खुल जाएगा। इस स्क्रीन में जाके आप चेक करना है कि आपके कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल्ड है या नहीं है। तो पाइथन इंस्टॉल्ड है तो आप तो चेक कर सकते हो, ये कमांड होती है python -वर्जन। इसका यूज करते हुए आप चेक कर सकते हो कि आपके कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल्ड है या नहीं है। यदि आप लोगों के एक ऐसा कोई आउटपुट आ जाता है पाइथन लिख के, कोई वर्जन लिखा हुआ आ जाता है, दैट मीन्स आपके कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, ठीक है। अब अपन चेक करेंगे कि अब मैंने आपको कमांड बताया था, कौन सी कमांड बताई थी, पिप इंस्टॉल पांडाज। इस कमांड को आप लोग टाइप करना है और एंटर करना है, आप लोगों का पांडाज इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। अब मैं उन बच्चों के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ जिनको पाइथन इंस्टॉल नहीं किया है, तो उनको मैं बता देता हूँ। गूगल में जाना, आप इंटरनेट कनेक्ट रखना, पाइथन यहाँ पे लिखना और क्लिक करना, एंटर करना। उसके बाद में आप लोगों के पास में ये वेबसाइट खुलेगी, वेलकम टू python.org। इस पर क्लिक करने के बाद में आप लोगों को ये पाइथन की वेबसाइट खुल जाएगी। कहीं दूसरी जगह से आपको पाइथन डाउनलोड नहीं करना है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी से करें, अदरवाइज आपके कंप्यूटर में वायरस वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए बेटर है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट python.org से ही डाउनलोड करें। इस पर जाके क्लिक करें, आप लोगों के पास में डाउनलोड पेज खुलेगा। यहाँ पे अभी तक के जो रिलीज वर्जन है उनके वर्जन दिए हुए हैं, कौन कौन से, जैसे 2.7 है पुराना वर्जन है,
3.7 जैसे मेरे कंप्यूटर पे है तो मैंने थोड़ा पहले इंस्टॉल किया था, ठीक है। तो ये रिलीज डेट दी हुई है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, जाके बहुत ही आसानी से। नीचे देखो डाउनलोड बटन दिया हुआ है 3.7.8, यहाँ पे आप डाउनलोड क्लिक करोगे तो एक आप लोगों के कंप्यूटर में सेटअप आ जाएगा .exe फाइल, उस पर डबल क्लिक करके आप लोग इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। क्योंकि मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करूँगा, मैं अभी पांडाज को इंस्टॉल करूँगा। अब मैं चेक करता हूँ कि मेरा पांडाज है या नहीं है, तो मैं आइडियली ओपन करूँगा अपना आइडियली पाइथन के साथ में इंस्टॉल होता है, इसको आपको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप आइडियली सर्च करोगे विंडोज पे जाके तो ये ऐसा आइकन बना हुआ आएगा ये वाला, इस पे जाके आप क्लिक करना तो आप लोगों के पास में एक ऐसी विंडो ओपन होगी। इसमें जाके देखना कि आपका पांडाज इंपोर्ट हो रहा है नहीं है। यदि पांडाज लाइब्रेरी आपने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है तो आप लोगों का ये इंपोर्ट हो पाएगा। अभी यहाँ पे दिखा रहा है देखो नो मॉड्यूल नेम पांडाज, इसका मतलब आपके कंप्यूटर में अभी पांडाज इंस्टॉल नहीं है, तो आप लोगों को पिप इंस्टॉल पांडाज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आपको कमांड टाइप कर रहा हूँ पिप। इस टाइम पे आपका कंप्यूटर कनेक्टेड रहना चाहिए इंटरनेट से जब तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाए। पिप इंस्टॉल पांडाज आप लिख के एंटर करोगे, एंटर करते ही आप लोगों की डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, अपन वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखो डाउनलोडिंग चल रही है यहाँ पे, अभी थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा मतलब पांडाज आपका इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अभी देखो नमपाई ऑटोमेटिकली पांडाज का पार्ट है, ये भी इंस्टॉल हो गया आपके। नमपाई को डाउनलोड कर रहा है, देखो यहाँ पे नमपाई 1.7 ऐसे करके 60%। ये कुछ चीज़ें डाउनलोड करेगा क्योंकि इसकी जो पांडाज लाइब्रेरी को चलाने के लिए जो अदर लाइब्रेरीज हैं जो चाहिए इसको, वो सारी लाइब्रेरी ये डाउनलोड करेगा। तो आप लोग ये मत सोचना ये क्या इंस्टॉल कर रहा है, थोड़ा सा टाइम इसमें लगता है और उसके बाद में ये इंस्टॉल हो जाता है। अभी you should be upgrading via python pip install upgrade pip to not install packages due to environment। अभी ये अपन चेक करते हैं, ये वार्निंग आई है, अपन देखते हैं अपना पांडाज इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप लोगों को आइडियली को दोबारा से ओपन करना पड़ेगा। अपन अभी मैं दोबारा से ओपन करता हूँ इसको। अभी कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इसमें इंस्टॉल नहीं हो पाया। अभी अपन देखते हैं। हाँ, तो ये प्रॉब्लम इस वजह से आई है क्योंकि अपन ने इस कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर मोड में नहीं खोला, तो अपन इस कमांड प्रॉम्प्ट को दोबारा से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर मोड में खोलना पड़ेगा, तब जाके ये इंस्टॉल होगा। तो मैं इस कमांड प्रॉम्प्ट को फिर से बंद करता हूँ, वापस से CMD सेलेक्ट करता हूँ, इसमें जाऊँगा मैं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे है। यदि आप विंडोज़ 10 यूज नहीं कर रहे हैं तो इस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद में ये आप लोगों को ऐसा विंडो ओपन होगा, इसमें जाके फिर आप पिप इंस्टॉल पांडाज करें एक बार। अभी देखोगे अब की बार आप लोगों का ये पिप इंस्टॉल पांडाज चल गया सक्सेसफुली। अब आप पांडाज को यूज कर पाओगे। वो इसलिए नहीं चल रहा था क्योंकि आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना पड़ेगा, अदरवाइज एरर आ जाएगी। तो आप लोगों के लिए ये थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना, आप लोगों को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। अब अपन चलते हैं आइडियली में और चेक करते हैं कि अपना चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो मैं आइडियली ओपन करता हूँ फिर से, आइडियली ये मेरा आइडियली ओपन हो गया है। अब अपन देखेंगे इसके अंदर इंपोर्ट पांडाज करके। देखो अब की बार कोई एरर नहीं आई, मतलब आपका पांडाज इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। अब आप इसको यूज कर सकते हो, ये चेक कर सकते हो पांडाज इंपोर्ट हुआ या नहीं हुआ है, ठीक है। और अब आपको पांडाज के बारे में कुछ पढ़ना है तो आप हेल्प फंक्शन का यूज करते हुए
इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे पढ़ सकते हो पांडाज के बारे में, इसका डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। पांडाज इज ए पाइथन पैकेज प्रोवाइडिंग फास्ट फ्लेक्सिबल एक्सप्रेसिव डेटा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इसके फीचर्स देख सकते हो। यहाँ पे पैकेज में क्या क्या फाइल हैं ये सब देख सकते हो आप लोग। ये जितना ज़रूरी नहीं है आप लोगों को, बस बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। अब अपन, ये आपका इंस्टॉलेशन हो गया, कैसे करना है अब अपन चलते हैं वापस। तो आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, और अब इसको यूज कैसे करते हैं पांडाज को। तो यूज करने के लिए आप लोगों को इसका ध्यान रखना है, इसको जिस भी फाइल में आप लोग यूज करना है। यदि आपको आप लोग यूज कर रहे हो, दो मोड होते हैं पाइथन प्रोग्राम रखने के लिए, स्क्रिप्ट मोड और इंटरेक्टिव मोड। तो यदि आप इंटरेक्टिव मोड में आप लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हो, स्क्रिप्ट मोड का मतलब होता है आप फाइल बना के प्रोग्राम को रन कर रहे हो, और इंटरेक्टिव मोड मतलब आप एक आइडियली के अंदर डायरेक्टली अपना प्रोग्राम रन कर रहे हो, एंटर कर करके। तो यदि आप इंटरेक्टिव मोड में कर रहे हो तो आप लोगों को ये लाइन आप लोगों को लिखनी पड़ेगी, इंपोर्ट पांडाज, और या फिर ये भी लिखनी पड़ेगी, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इंपोर्ट पांडाज लाइब्रेरी, यदि आप ये वाली लाइन लिखते हो तो पांडाज लाइब्रेरी के कोई भी फंक्शन यदि आप लोगों को यूज करना है तो आप लोगों को पूरा लिखना पड़ेगा। पांडाज, जो जैसे डेटा फ्रेम बनाना है तो डेटा फ्रेम फंक्शन होता है, ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा। जैसे पांडाज का कोई अदर फंक्शन यूज करना है तो आप लोगों को पांडाज डॉट पूरा लिखना पड़ेगा। और एज पीडी लगा दोगे तो ये एक नेम क्रिएट हो जाएगा आपका, शॉर्ट नेम, जिसका यूज करते हुए आप लोग कोई भी फंक्शन एक्सेस कर पाओगे लाइक दिस, ठीक है। तो ये आप लोगों का बेनिफिट होता है इसको यूज करने का। ये एक एलियाज क्रिएट हो गया आप लोगों का, जिसको यूज करते हुए आप लोग बहुत ही आसानी से आप लोग क्या कर सकते हो। अब ये पीडी लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, इंपोर्ट पांडाज और लाइक एच पी, ये भी लिख सकते हो, आपको जो इच्छा है वो आप लोग लिख सकते हो। लेकिन ये एक वैलिड वेरिएबल नेम होना चाहिए, जैसे क्लास 11 में बताया था, वैलिड वेरिएबल नेम ये होना चाहिए, ठीक है। तो अपन इसको यूज करके देख लेते हैं एक बार आइडियली में, और तो मैं चलता हूँ आइडियली में और एक बार इसको देख लेते हैं अपन। तो ये देखो, अब मैं यहाँ पे जैसे इंपोर्ट पांडाज, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसके फ़ॉन्ट में थोड़े बड़े कर दूंगा ताकि आपको देखने में दिक्कत नहीं। अभी थोड़ा सा इंपोर्ट पांडाज एज पीडी लाइक दिस, ठीक है। अब जैसे पीडी डॉट, आप लोगों को कोई भी फंक्शन जैसे डेटा फ्रेम बनाना है तो आप लोग ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे डी एफ इक्वल्स टू, अब अभी डेटा फ्रेम आपको नहीं समझ में आएगा क्या होती है, बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों का बता दिया मैंने, इंपोर्ट कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर पांडाज का कौन कौन सा होता है, और फिर अपन डिटेल में उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और अपने अदर क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करें, ओके। और थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।